निर्मल गंगा जल क्या है? निर्मल। निर्मल का मतलब समझते हो? इस भगवान पर ये चीज चढ़ गई और नीचे उतर गई, उतरने के बाद वो विसर्जन होना चाहिए, उतरने के बाद उसको ठंडा करना चाहिए। पर गंगा का जल निर्माल्य होने के बाद भी 33 कोटि देवताओं के अभिषेक में, पूजन में, अर्चना में, भजन में, कीर्तन में वो चलता, आज भी चलता। और निर्माल्य शंकर की जटा से नीचे निकला, अर्थात शिव पर चढ़ चुका है और चढ़ा हुआ जल नीचे आया, तो फिर तो वह अन्य देवताओं पे चढ़ना ही नहीं चाहिए, परंतु वह निर्माल्य होने के बाद भी पुण्य भागी पूजन निर्माल्य। तो हमारा शास्त्र कहता है कि कुछ चीजें शास्त्र में ऐसी हैं जो कि नहीं पूज्य हैं तो भी पूज्यमान है। उसका कारण केवल इतना है कि उसकी साधना, उसका स्मरण। तो महाराज रुद्राक्ष की जो माला है वो अपने गले में हम धारण कर सकते हैं, अगर रेशम का उसमें धागा है तो मृत्यु आदि जगह में भी उसको पहनकर जाया जा सकता। माताओं के मन में ये बड़ा प्रसंग होता है, रुद्राक्ष की माला पहनेंगे, वो तो शिव का ही अवतार है, और हम रजस्वला धर्म में हो गए तो फिर रुद्राक्ष का क्या होगा? तो वो रेशमी वस्त्र में होगा। उदाहरण उसको धारण कर सकते हैं। तो यहां तीसरा जो सूत्र बताया है वो भगवान का रुद्राक्ष है महाराज। और जितना बारीक से बारीक, जितना छोटे से छोटा रुद्राक्ष होता है वो उतना फलदायी होता है महाराज, उतना फल। जितना छोटा उतना सुख का अनुभव कराए। चौथा सूत्र बताया महाराज, चौथा सूत्र है भगवान शंकर की कथा। अर्थात कल आपको कथा में कहा था जितने भी पुण्य आप इकट्ठे करते हैं वो एक दिन नष्ट हो जाते हैं, होते हैं। कहीं हमारे मुंह से अपशब्द निकल गया, ताना दे दिया, गालियां दे दी, अपशब्द कह दिया, किसी को कुछ बोल दिया, तो हमारे जितने पुण्य हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। पर आपको कथा में कल कहा था केवल एक शिव महापुराण का पुण्य एक ऐसा होता है जो कभी समाप्त नहीं होता, कभी ही नहीं समाप्त होगा, वो आपके पास रहेगा। बस उसको संजोइए। पुराने जमाने की माताएं बड़ी चतुर होती थी, ये रुपया पैसा पर्स में नहीं रखती थी, काय में रखती थी? अपने पल्लू में बांध कर रखती थी कि नहीं रखती थी? तो क्या उनमें अकल कम होती थी क्या? अरे बोलो तो सही। पुराने जमाने की माताएं पैसे को पर्स में नहीं रखती चमड़े के। पुराने जमाने की माताएं पर्स में रुपया नहीं रखती थी, पुराने जमाने की माताएं पल्लू में पैसा बांध कर रखती थी। तो क्या उनमें बुद्धि कम होती थी? नहीं, उनमें चतुरता होती थी, उनमें विद्वत्ता होती थी। उनको मालूम है चमड़े का पर्स में पैसा रखूंगी, कहीं जाऊंगी, मालूम पड़े रिक्शे में बैठी तो रिक्शे में पर्स छूट गया, कमरे से बाहर निकल के कथा में आ रही थी तो कमरे में पर्स छूट गया, मालूम पड़े मंदिर दर्शन करने जा रही थी, मालूम पड़े लाकर में पर्स छूट गया। तो ये चमड़े का पर्स तो कहीं पर भी छूट सकता है, पर यदि उसी रुपए को मैं पल्लू में बांध कर रखूंगी तो कहीं छूटेगा क्या? बस वहीं छूटेगा जहां देना है। बस इतनी सी बात शिव महापुराण की धारण कर रख लो कि ये चमड़े के शरीर में, ये चमड़े के पर्स में भगवान शंकर की कथा को नहीं रखना, क्योंकि चमड़े का शरीर, ये चमड़े का पर्स तो यहीं पर छूट जाएगा। अगर शिव महापुराण को रखना है तो हृदय रूपी पल्लू में बांध कर रखना, तो वो वहां तक चला जाएगा, अंतिम बिंदु तक पहुंच जाएगा, अंतिम बिंदु। कथा ऐसी सुनकर जाना कि जब वापिस आप अपने क्षेत्र में, असम आदि में, अपने अपने सिलीगुड़ी आदि आदि जहां से भी आप लोग पधारे हो, वहां जब वापस जाओ तो जाने के बाद में आप कथा को वहां जाकर अपने परिवारजन को बता सको कि हमने कथा में ये सुना था। और नहीं तो मालूम पड़े यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाल दी, बची कुची थी,
सब झड़ा दी। घर पहुंचे, परिवार वालों ने पूछा गई थी काशी क्या लाई, झोला खोल के बस सामान निकाल के बता दिया ये लेकर आई। पर एक बार मुंह से निकला कि कथा सुन के आई, ऐसी कथा सुनी उस महाराज जी ने ये बताया था, वो बताना। चित्तवृत्ति में, परमात्मा के भजन में, नाम कीर्तन में, नाम स्मरण में वो संजोना महाराज। बस उस प्रभु से यही भाव, भोले भंडारी रे दूर करो दुख मेरा, भोले भंडारी रे दुख करो दूर मेरा, हरे त्रिपुरारी रे दूर करो दुख मेरा, हरे त्रिपुरारी रे दूर करो दुख मेरा, 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 भोले भंडारी रे दूर करो दुख मेरा, भोले भंडारी रे दूर करो दुख मेरा, अरे त्रिपुरारी रे दूर करो दुख मेरा, अरे त्रिपुरारी रे दूर करो दुख मेरा। जय हो। जल थल बनाया सभी तुम्हारी माया छाया, तुमने ही जल थल बनाया सभी तुम्हारी माया छाया, तुमने ही जल थल बनाया सभी तुम्हारी माया छाया, तुमने ही जल थल बनाया सभी तुम्हारी माया छाया, दूर करो दुख मेरा। बड़े भाव से, भाव से ओहो दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, ओ दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, हरे भंडारी रे दूर करो दुख मेरा, भोले भंडारी रे दूर करो दुख मेरा, हरे त्रिपुरारी रे दूर करो मेरा, हरे त्रिपुरारी रे दूर करो दुख मेरा। ताली बजाने से ब्लड प्रेशर बराबर है।
थल बनाया, सभी तुम्हारी माया छाया। तुमने ही जल थल बनाया, सभी तुम्हारी माया छाया। तुमने ही जल थल बनाया, सभी तुम्हारी माया छाया। तुमने ही जल थल बनाया, सभी तुम्हारी माया छाया। अरे त्रिपुरारी रे दूर करो दुख मेरा। अरे त्रिपुरारी रे दूर करो दुख मेरा। भोले भंडारी रे दूर करो दुख मेरा। भोले भंडारी रे दूर करो दुख मेरा। अरे त्रिपुरारी रे दूर करो दुख मेरा। अरे त्रिपुरारी रे दूर करो दुख मेरा। ओ दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा। ओ दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा। भोले भंडारी रे दूर करो दुख मेरा। भोले भंडारी रे दूर करो दुख मेरा। अरे त्रिपुरारी रे दूर करो दुख मेरा। अरे त्रिपुरारी रे दूर करो दुख मेरा। हर हर महादेव। आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो। हाँ, शिव की कथा सुनने वाला फिर मृत्यु लोक में दूसरी बार जन्म नहीं लेता। भगवान शंकर जो एक बार भगवान शंकर के पावन कथा पंडाल में पहुंच गया, शिव की कथा का रसतत्व जिसने ग्रहण कर लिया, भगवान शंकर की पावन कथा जिसने सुन ली, फिर वो मृत्यु लोक में वापिस जन्म नहीं लेगा। मोक्ष, मुक्ति नहीं, क्या? मोक्ष। मुक्ति सहज विषय, मोक्ष कठिन विषय। कोई एक स्थान ऐसा बता दो जहां पर शंकर ना हो। कोई एक स्थान जहां शिव ना हो। एक बार भगवान शंकर ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु तुम हमसे मिलने नहीं आते, क्या बात है? भगवान विष्णु बोले, मिलने का तो बहुत मन करता है भोलेनाथ, पर करूं क्या? नहीं, फिर भी आते क्यों नहीं हो? शंकर भगवान ने पूछा। भगवान विष्णु बोले, मन तो खूब करता है पर करूं क्या? तो क्या मन करता है तुम्हारा? कभी तो आते नहीं।